हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी जो है आया हुआ है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है रिक्रूट किए जा रहे हैं टीचर्स को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू भी जो है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रखा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आया हुआ है, एज लिमिटेशन क्या है, पैरामेट्रिक्स जो है क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, और ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से आया हुआ है। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट को देख लेते हैं, एज लिमिटेशन और जो पैरामेट्रिक्स लेवल है उसको सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो आपका पोस्ट है वो है आपका प्रोफेसर। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो आपका 13 आया हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो SC में आपका 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, EWS में आपका 1 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 6 पोस्ट की जो है वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका 50 इयर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वही आपका जो पैरामेट्रिक्स लेवल है वो अकॉर्डिंग टू 7th CPC के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रोफेसर में आपको यहाँ पर लेवल 14A के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा, जिसमें जो आपका बेसिक जो पेमेंट होगा वो होगा आपका 1,59,100 से लेकर 2,20,200 तक। तो ये आपका जो है बेसिक पेमेंट जो है अकॉर्डिंग टू 7th CPC लेवल 14A के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका एसोसिएट प्रोफेसर। 12 पोस्ट की जो है यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। 2 पोस्ट जो है आपका SC, 1 पोस्ट आपका ST, 3 पोस्ट जो है आपका OBC, 1 पोस्ट आपका EWS और 5 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। एज लिमिटेशन आपका सेम है। पैरामेट्रिक्स जो है आपका लेवल 13 जो है यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपका जो बेसिक पेमेंट होगा वो होगा आपका 1,39,600 से लेकर 2,11,300 तक। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टोटल जो है आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। SC, ST, OBC और EWS में इन चारों में ही आपके 1 पोस्ट की जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है और 3 जो पोस्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। मैक्सिमम जो यहाँ पे एज लिमिटेशन है वो आपका 45 ईयर्स है। लेवल 12 जो है यहाँ पर पेमेंट जो है मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका जो बेसिक जो पेमेंट है वो आपका 1,01,500 से लेकर 1,67,400 तक जो है आपका बेसिक पेमेंट जो है यहाँ पर मिलेगा। टोटल जो पोस्ट है वो आपका 32 जो है यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जितने जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका प्रोफेसर के लिए जो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है, जो स्पेशलाइजेशन जिसमें होना चाहिए, वो है आपका फार्माकोइनफॉर्मेटिक्स। इसमें आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपका SC कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर रिजर्व्ड है। इसके बाद जो दूसरा जो आपका पोस्ट है वो है आपका नेचुरल प्रोडक्ट। 1 पोस्ट की वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है रिजर्व्ड है। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो फार्माक्यूटिकल एनालिसिस 3rd जो है पोस्ट आया हुआ है। 4th नंबर पे आपका फार्माक्यूटिकल एनालिसिस, जो कि आपका यहाँ पर OBC के लिए है और यहाँ पे जो है आपका ST के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। नेक्स्ट जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आपका फार्माक्यूटिक्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फार्माक्यूटिक्स SC कैटेगरी के लिए, फार्मेसी प्रैक्टिस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो है आपका फार्माक्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन आपका OBC कैटेगरी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 2 यहाँ पे अलग अलग पोस्ट जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद सेम जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी OBC कैटेगरी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका मेडिकल डिवाइस 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो है आपका सेम इसी तरीके से जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और कौन कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो सुविधाएं है, जो अलावेंस है, वो सभी जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल रिवर्समेंट फैसिलिटी, और इसके साथ साथ जो है आपका
बाकी जितने भी जो अलाउंस है वो सभी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। आपका जो एज लिमिट है और जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको जो है आपको कैलकुलेट करना है 6 मई 2024 से। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जितने भी जो बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सभी जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके पेज नंबर 13 पे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो फी है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फी में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज जो है एज ए एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पे जो है कोई भी एप्लीकेशन फी जो है वो चार्ज नहीं किया जा रहा है। आपको अपना एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे जो अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है इसके माध्यम से जो है सबमिट करना है। जो लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का वो है आपका 6/5/2024। ये डेट जो है वो आपका क्रॉस हो चुका है, लेकिन आप जब इनके वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे, यहाँ पे जो है एक न्यू जो है आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पब्लिश किया गया है जिसमें जो है ये मेंशन किया हुआ है कि डेट जो है एक्सटेंड किया गया है। जब आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज जो है आपका ओपन होके आएगा। यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विच वाज 6 मई 2024 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 27 मई 2024। तो अभी जो है आपके पास में डेट है, आप 27 तक जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER, जो कि आपका मोहाली पंजाब में है। यहाँ से जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए तो बिफोर 27/5/2024 आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टीट्यूट में जो है सेंड करना है। बिफोर अप्लाई जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है और जो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेंशन किया हुआ है इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट रिक्रूटमेंट नोटिस का जो PDF है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे और रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।